नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के दौर में आप लोग देख रहे हैं जैसे कि पब्लिक के पास पैसा है नहीं, आम जनता के पास। और जो लगभग प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हो रही है, सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आ रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे जो अच्छे अच्छे देश हैं, वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे अपने एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन ने एक अवधारणा दी जिसे हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जाना जाता है, ये अवधारणा दी। अब इस हेलीकॉप्टर मनी के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, हेलीकॉप्टर मनी में ये होता है कि जो हमारा यहाँ का केंद्रीय बैंक है, हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करेगा और उस नोटों के जरिए उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा, ताकि सरकार उससे के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सके। और जो गुड्स वगैरह हैं या सरकार किसी भी बॉन्ड्स वगैरह हैं उनकी खरीदारी कर सके, और काफ़ी सारा पैसा आम आदमी को भी पहुंचाया जाएगा पीडीएस के जरिए। सीधे नहीं दिया जाएगा, पीडीएस के जरिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या जो सीधे उनके अकाउंट में पैसा, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। तो इससे ये जो हेलीकॉप्टर मनी है, तो अब हमें थोड़ा सा इसको समझना है कि ये क्या कारण है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, जब किसी देश में कोई अचानक से कोई ऐसी महामारी आ जाती है जिससे आम जनता के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस जैसा अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस वक्त में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए, लोगों के पास पैसा प्रोवाइड कराने के लिए सरकार इस हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का उपयोग करती है। तो अब देखिए, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको थोड़ा समझते हैं, इसके चक्र को समझते हैं, ये चक्र कैसे काम करता है। तो देखिए, क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है कि लोगों के पास पैसा नहीं आता है। जैसा अभी कोविड के टाइम में रोजगार है ही नहीं, लोग घर बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, लोग खर्चा भी कम कर, अब इनकम कम है तो लोग खर्चा करना कम करेंगे। खर्चा करना कम करेंगे, इसके अलावा क्या होगा, जो बड़ी कंपनियां होंगी वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी, इन्वेस्टमेंट कम कर देगी। बैंक जो होंगे वो कर्जा देने से बचेंगे। आप अगर अभी इस टाइम में बैंक के पास लोन लेने जाओगे, तो बैंक, अगर आपकी जो गुडविल अच्छी नहीं है, तो आपको बैंक बहुत मुश्किल से लोन देगा। और ये इस तरह की दिक्कतों का आपको बहुत बड़े लेवल पे सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, जब हम गवर्नमेंट अगर बड़ी मात्रा में लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा दे, तो क्या होगा उससे कि भाई लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, व्यापार में निवेश करेंगे, और उससे जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, बैंक के पास भी पैसा जाएगा, अकाउंट में लोग पैसा जमा कराएंगे, तो उससे बैंक उस पैसे को बिजनेसमैन लोगों को इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये हेलीकॉप्टर मनी के बारे में, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये हेलीकॉप्टर मनी कोई नया कंसेप्ट है। जी नहीं, ये नया कंसेप्ट नहीं है। इससे पहले 2008-9 के अंदर अमेरिका ने और 2016 में जापान ने भी इस चीज़ का उपयोग किया था, हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया था, पर बड़े लेवल पे नहीं किया। उन्हें मतलब जैसे जापान में अगर चलें, तो जापान ने केवल इससे एसेट्स खरीदे थे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, और अमेरिका ने भी इतने बड़े लेवल पे इसका उपयोग नहीं किया था। और हेलीकॉप्टर मनी के बारे में अगर अपन यूँ जाने, तो हेलीकॉप्टर मनी एक तरीके से नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। जो अगर इकोनॉमिक्स के जो लोग जानते होंगे, मौद्रिक जो टूल्स होते हैं, जो मॉनिटरी टूल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे कि एक तरीके जैसे अभी अपन कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर अब किसी का ऑपरेशन करता है, तो क्या जिन टूल्स का उपयोग करता है, उसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था का भी ऑपरेशन करने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए और रिफॉर्म्स करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो हमारा एक तरीके का टूल है, जो हेलीकॉप्टर मनी है। और इससे फायदा क्या होता है, हेलीकॉप्टर मनी के जरिए जो जनता के पास पैसा आता है, बिजनेसमैन के पास पैसा आता है, बैंक के पास आता है, इससे हमारा बिजनेस का जो डिमांड और सप्लाई है, कि भाई डिमांड और सप्लाई का जो बीच का जो रिलेशन होता है, ये चीज़ ग्रो करती है। लोगों को पैसा आता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो कंपनी उस चीज़ की सप्लाई भी करेगी। और इससे होगा क्या है भाई, इससे इंडिया की जो इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, वो फिर से अपनी पटरी पे आ जाएगी, लेवल पे आ जाएगा। अब सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट दिया किसने था, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। अब समझिए कि इसमें होता क्या है। इसमें जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, वो पब्लिक को पैसा पहुंचाएगा, और इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब क्या है कि जो मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ेगा। और यहाँ जब जैसे कोविड जैसे, अब मान लीजिए हेलीकॉप्टर मनी के टाइम मुद्रा का मूल्य बढ़ना जरूरी इसलिए है कि भाई मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि मुद्रा उत्पादन भी बढ़ेगा, और हमारी जो मुद्रा का मूल्य है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड मूल्य पे हमारी मुद्रा आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई
कि मुद्रा अविस्फीति की स्थिति नहीं आएगी। मुद्रा अविस्फीति की स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा घट जाता है, और मतलब हमें बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी, मान लीजिए कि अगर आप एक 2 रुपये का पेन खरीद रहे हैं, तो उस वक्त अगर मुद्रा अपस्फीति की स्थिति आ गई तो आपको 2 रुपये के पेन के हो सकता है 20,000 रुपये भी देने पड़ जाए। इतनी ज़्यादा कीमत, 200 रुपये, 2 रुपये की चीज़ का आपको 200 रुपया देना पड़ जाए। ठीक है, अब हम आते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था कि जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो एक वाइमर गणराज्य था, वहाँ पर भी ये प्रयोग किया गया था। वहाँ पर प्रयोग बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहा था, फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वाइमर गणराज्य में क्या किया, जो वहाँ का केंद्रीय बैंक था उसने बहुत बड़े लेवल पे पैसे छपवा दिए, और वो पैसा जो था पब्लिक को सही तरीके से पब्लिक तक पैसे नहीं पहुँचा था, और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो धराशायी हो गई थी। अब देखिए, जो ये हेलीकॉप्टर मनी का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि भाई इसमें लोगों के पास पैसा आता है, और इससे बैंकों के पास पैसा आता है, उद्योगपति के पास पैसा आता है, तो डिमांड और सप्लाई बढ़ती है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता है, ये तो सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये पैसा सही ढंग से पब्लिक के पास भी पहुंचना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जो पब्लिक के पास पैसा पहुंचना चाहिए वो एक सीमित मात्रा में पैसा पहुंचना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए कि पब्लिक के पास आवश्यकता से बहुत अधिक पैसा आ जाए। आवश्यकता से अधिक पैसा यदि पब्लिक के पास आया तो पब्लिक काम करना ही छोड़ देगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब पब्लिक के पास उतना ही पैसा आए जिससे कि वो अपनी आम ज़रूरतों को, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और उसे रोजगार करना पड़े, उसे काम करना पड़े। दूसरी चीज़, भारत में जो भारत सरकार हो, ये काम कर सकती है कि अगर मान लीजिए भारत सरकार आम जनता को इस वक्त में 1-1 लाख रुपए पूरे देश में हर आदमी को देती है, तो सरकार उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि आपको इसका 40% या 50% वापस अपने बैंक अकाउंट में डालना होगा, या स्वास्थ्य योजनाओं पे खर्च करना होगा, या आप अगर कोई बड़े बिजनेसमैन है तो आपको वो जो पैसा है वो आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इससे क्या होगा, पैसे का एक फ्लो चलता रहेगा। देखिए, कोई किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पैसे का जो पैसा है वो किसी एक के पास नहीं रहना चाहिए, पैसे का रोटेशन होते रहना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में, ए से बी, बी से सी से डी, और डी से वापस ए के पास पैसा आना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था हेल्दी अर्थव्यवस्था होती है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि हेलीकॉप्टर मनी जो है, इसके क्या नुकसान भी क्या हो सकते हैं। तो जैसे एक नुकसान ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी के जो पैसा पहुंचना चाहिए वो ज़रूरतमंद को पहुंचना चाहिए, नीडी, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसके पास पहुंचना चाहिए। कारण ये कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत रिच है, अगर उसके पास वो पैसा पहुंचता है तो हो सकता है उस पैसे को ना तो कहीं खर्च करे, ना कहीं उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करे, और उस पैसे को अपने घर में ही जमा करके रखे, उसका कोई यूज नहीं करे, तो वो पैसा भी फिर हमारा बेकार है। वो पैसा उसके पास पहुंचना चाहिए जो गरीब आदमी है, जिसे एट ए टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो उस पैसे को तुरंत से तुरंत खर्च करने के लिए मार्केट में चला जाए। हमें ऐसे आदमी को यह हेलीकॉप्टर मनी का पैसा पहुंचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, अगर भारत सरकार हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट को लागू करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये एकदम से ये चीज़ कहाँ से आ गई। भाई, रातों रात कोई चीज़ नहीं आती। अभी जो हमारा तेलंगाना है, जो भारत में एक नया स्टेट बना है तेलंगाना, उसके जो सीएम थे के चंद्रशेखर राव थे, उन्होंने कहा था कि तेलंगाना, अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है तो तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए उन्होंने मांग करी थी सरकार से कि भाई हमें इस हेलीकॉप्टर मनी की परमिशन दी जाए और सरकार इस चीज़ का यूज़ करे। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ हेलीकॉप्टर मनी। अब देखिए, हेलीकॉप्टर मनी के बारे में मैंने बता दिया काफ़ी, मैंने आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन जो हेलीकॉप्टर मनी है इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे पहली चीज़ हो सकता है कि इससे, मेरा नहीं मानना है, जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों का मानना है कि भाई हेलीकॉप्टर मनी का एक नुकसान हो सकता है कि इससे महंगाई और ज़्यादा हो सकता है, बढ़ जाए। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि हो सकता है अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर जो हमारा रिजर्व बैंक है वो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा छापे, और उससे क्या होगा, उस पैसे से छापने की वजह से पैसे का मूल्य कम हो जाए। पैसे का मूल्य कम होने का मतलब समझिए कि आज जो 100 रुपये का मूल्य है, 100 रुपये मूल्य का मतलब क्या होता है, 100 रुपये मूल्य का मतलब ये होता है कि 10 रुपये की अगर हम 10 चीज़ें खरीदें तो 10 रुपये में हम 10 रुपये वाली 10 चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जब पैसे का मूल्य गिर जाएगा तो 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए हमें 500 या 1000 रुपये भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पैसे का मूल्य नहीं जो, तो अभी जैसे बता रहा था कि क्या क्या नुकसान है हेलीकॉप्टर मनी के। दूसरा नुकसान ये है हेलीकॉप्टर मनी का कि जो हमारी करेंसी होती है उसकी साख घटेगी। साख घटने का मतलब समझिए कि आज जो से $1 के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि $1 70 रुपये, 72 रुपये का है। तो अगर हेलीकॉप्टर मनी के जरिए अर्थशास्त्रियों का ये भी अनुमान है कि भाई इससे लोगों में गलत मैसेज जाएगा दुनिया के देशों में, और हमारी जो मनी है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो घट सकती है। फिर इससे
जो भारत का जो बिजनेस मार्केट है, जो वर्ल्ड पे लेवल पे जो ट्रेडिंग हो रही है, जो बिजनेस शेयर मार्केट वगैरह है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ एक गलत मैसेज ये जा सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी, अगर हम हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट को अपनाते हैं तो ये मैसेज जा सकता है कि हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वो दिवालिया हो चुका है, उसके पास पैसों की कमी है, ये मैसेज भी जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जो फेमस जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे आरबीआई के भी पहले गवर्नर वगैरह अध्यक्ष वगैरह रहे थे, एन रघुराम राजन जो थे, उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की थी कि जो पैसा अगर हेलीकॉप्टर मनी के जरिए लोगों के पास पैसा आता है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया, तो हो सकता है कि लोग उस पैसे को खर्च नहीं करें। लेकिन मैं जहाँ तक मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जिस तरीके की भारत की जो आज कंडीशन है, या जो 60-70 सालों में जो कंडीशन रही है, भारत का जो आदमी उपभोक्तावादी है, भारत का आदमी पैसा बहुत कम बचा के रखता है, भारत का आदमी खर्च करता है। जैसे आपने देखा होगा शादी विवाह के खर्च, मुंडन पे खर्च, बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे भी भारत का आदमी काफ़ी पैसा खर्च करता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हेलीकॉप्टर मनी के जरिए जो पैसा आएगा लोग उसे बचा के रखेंगे, बहुत कम ही। और क्योंकि आम आदमी के पास वैसे भी इतना पैसा नहीं है कि वो बचाए, आम आदमी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ही बचत करता है। जबकि अदर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, लोग पहले अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा लोग सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो विकसित देश है वहाँ पे ये फंडा है। और इसके अलावा देखिए, जब हम हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करेंगे तो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे कर सकती है, उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना होगा। भारत सरकार को कंट्रोल करना ये होगा कि अगर हम हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट को अपनाते हैं, तो जब हमने इसे लागू कर देते हैं, यदि भारत सरकार इस चीज़ को लागू करती है, तो उस वक्त जो हम भारत से कोई भी चीज़, बाहर से कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, मान लीजिए हम किसी देश से पेट्रोल मंगा रहे हैं या कोई दवाई मंगा रहे हैं, कुछ भी चीज़ मंगा रहे हैं, उस चीज़ को हमें थोड़े टाइम के लिए रोकना होगा। जो हम इम्पोर्ट जो बाहर से करेंगे उसे रोकना होगा। कारण ये है कि मान लीजिए, क्योंकि जब हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे पैसा आ जाएगा तो हमारे पैसे का मूल्य हो सकता है उस वक्त कुछ समय के लिए पैसे का मूल्य काफ़ी कम हो जाए। तो मान लीजिए कि अगर हमने बाहर से कोई चीज़ 100 रुपये की मंगाई, तो क्या होगा, अब हम और हमारे पैसे का मूल्य, अगर हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट लागू करना, पैसे का मूल्य हो सकता है मान लीजिए कुछ दिनों के लिए बहुत कम हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें थोड़े समय के लिए बाहर से जो हम आयात कर रहे हैं उस चीज़ को हमें रोकना होगा। और जैसे ही हमारे पैसे की मूल्य वापस से हमारा पैसा ग्रो करने लग जाए, हमारे यहाँ की जो मनी ग्रो करने लग जाए, तब हम इस चीज़ को वापस से अप्लाई कर सकते हैं, वापस हम अपना आयात निर्यात प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आयात को रोकना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हेलीकॉप्टर मनी एक नया कंसेप्ट है, और अगर यदि आपको और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।